जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज मैं आपको पूरा संपूर्ण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस को। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहले पहचान को देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। तो इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका रूल क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये रूल है। ठीक है, रूल होता है इसका कर्ता सहायक क्रिया इजेमार धन मुख्य क्रिया का पहला रूप धन आईएनजी धन कर्म धन पूरक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, सब्जेक्ट धन सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इजेमार धन मुख्य क्रिया यानी इसको मेन वर्ब बोलते हैं। मुख्य क्रिया का यानी फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। धन कर्म, इसको हम कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पूरक यानी जो बच जाता है उसी को हम पूरक बोलते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में लिखते हैं सेंटेंस के। देखिए अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है आपका। पहला, इसमें एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम किताब पढ़ा रहा है। तो लास्ट में रहा है, रही है आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब इसको रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका कर्ता, तो कर्ता क्या है इसमें, राम। ठीक, तो राम हो गया। राम क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो इसके लिए हम इस का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया इज हो गई। उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। ठीक, तो पढ़ाना मेन वर्ब हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, तो टीच। ठीक, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद आपका कर्म क्या है, किताब, तो द बुक लिख देंगे। ठीक, तो ये बन गया आपका राम इज टीचिंग द बुक। अब इसी तरह से आपका देखिए इसमें अगला एग्जांपल है, तुम क्रिकेट इस मैदान में खेल रहे हो। तो रहा रही रहे से पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम उसके रूल के हिसाब से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तुम, तो यू हो गया। इसके हिसाब से हम ये बहुवचन करता है, बहुवचन करता आपका आई वी यू दे। ठीक, ये बहुवचन करता होते हैं, तो इसके हिसाब से हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब लगाएंगे, प्ले खेलना, ये मेन वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो प्लेइंग हो गया। धन अब ऑब्जेक्ट यानी क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, कहाँ, इन दिस फील्ड। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब देखिए अगला है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूल है, कर्ता धन सहायक क्रिया इजेमार धन नॉट धन मुख्य क्रिया का पहला रूप धन आईएनजी धन कर्म धन पूरक। ठीक, आपका सेम पूरा रूल वही है, सिर्फ सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर नॉट लग गया जब निगेटिव बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, राधा खाना नहीं बना रही है। तो यहाँ रहा रही रहे से पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और नहीं से पता चल गया कि उसका निगेटिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाना है। देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा सब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हिसाब से हम इज लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर नॉट, तो नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया क्या है, कुक। ठीक, कुक हो गया, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। कुकिंग क्या बना रही है, खाना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी द फूड। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव। देखिए इसमें दो रूल होते हैं। पहला आपका है कि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए तो उसके लिए नियम। देखिए कोई वाक्य है, जब देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, ये है, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें आपका पहला रूल होता है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं इजेमार। ठीक, धन कर्ता धन मुख्य क्रिया का पहला रूप धन आईएनजी धन कर्म धन पूरक।
तो इस रूल के हिसाब से हम यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे वाई। यहाँ पर लिखा है ना रूल कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी धन सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज ए मार, तो इसको हम कर्ता के हिसाब से लगाते हैं। तो कर्ता क्या है आपका, इसमें देखिए यहाँ पर शीला लिखा है, यह कर्ता है, तो इसके यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हम इज लगाएंगे। ठीक, सहायक क्रिया इज हो गया, अब कर्ता, तो कर्ता हो गया यहाँ पर शीला। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी लर्न, याद करना। ठीक, याद करना लर्न हो गया, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका लर्निंग हो जाएगा। क्या याद करिए, द पोयम, ठीक, कविता, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा रूल है इसी में कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसके लिए नियम। ठीक, तो देखिए सिर्फ आपका प्रश्नवाचक शब्द हट जाता है, तो सबसे पहले हम इसमें सहायक क्रिया इज ए मार लगाते हैं, धन कर्ता, धन मुख्य क्रिया का पहला रूप, धन आईएनजी, धन कर, धन पूरक। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या तुम आज दूध पी रहे हो, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया देखिए कर्ता के हिसाब से लगाएंगे, तो यू ये बहुवचन करता है, तो इस यू के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर लगा दिए। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाएंगे, पीना, ड्रिंक, उसमें आएंगे जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग हो गया, क्या पी रहे, मिल्क यानी दूध। ठीक, टुडे ये आपका पूरक में आ जाएगा। ठीक है, मिल्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका जो पूरक में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। देखिए अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है, ठीक है, अगर आ गया कि क्या तुम आज दूध नहीं पी रहे हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि सहायक क्रिया इज ए मार है, धन कर्ता, तो कर्ता के बाद आपको यहीं पर, ठीक है, धन सिर्फ नॉट को जोड़ देना है। ठीक, जहाँ पर ये कर्ता लिखे हैं यू, यहीं पर आप नॉट लिख देंगे। ठीक है, आर यू नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। इसी तरह से आप पहले वाले का भी अगर निगेटिव आ जाए तो बना सकते हैं। देखिए अगर इसका निगेटिव पूछे कि शीला कविता क्यों याद नहीं कर रही है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया इज ए मार, आपका धन कर्ता, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है जब इसका निगेटिव बनाना हो। ठीक, तो सिर्फ कर्ता जहाँ पर है धन, इसी के बाद आपको इसमें नॉट लगाना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका संपूर्ण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा संपूर्ण टेंस आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।